यूपी की जनसंख्या और नगरीकरण 2011 की जनगणना के अनुसार जो यूपी की जनसंख्या, नगरीकरण और साक्षरता है यूपी की, पुरुष महिला की लिंग अनुपात है, ठीक है, कौन सा ज़िला टॉप पर है, कौन सा पीछे है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके आरओ एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस और यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूपी की जनगणना 2011 के अनुसार जो कि कुल जनसंख्या है आपकी 19,98,12,371 है, जो कि भारत का 16.51% है, ठीक है। और जैसा कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है भारत का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यूपी से अधिक जनसंख्या वाले कुल देश कौन कौन से हैं, तो वो पहला आपका भारत, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, ठीक है। और इनके बाद यूपी की जनसंख्या का नंबर आता है 5वें नंबर पर, ठीक है। यूपी जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 52.29%, ठीक है। यूपी जनसंख्या में महिला जनसंख्या प्रतिशत के बारे में बात की जाए तो 47.71%, ठीक है। और यूपी में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के बारे में बात की जाए तो 77.73%, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन आ जाए ग्रामीण जनसंख्या किस प्रदेश में है, तो आप क्या लगाएंगे आंसर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगर यूपी में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के बारे में बात किया जाए तो ये कितना है, 22.27, ठीक है। और जो कि भारत में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र, ठीक है। ये जो डाटा आप देख रहे हैं 2011 का सेंसस यानी 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। 10 की वृद्धि जो कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में थी, तो कितनी रही यूपी की, 20.23%। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूपी की 10 की वृद्धि, अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो 2001 से लेकर 11 के बीच की 10 की वृद्धि क्या थी, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, 20.23%, ठीक है। यूपी जनसंख्या घनत्व अगर बात किया जाए तो कितना है, 829 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। औसत लिंगानुपात यूपी का क्या है, 912, और भारत का कितना है, 943, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, औसत लिंगानुपात तो यूपी का ध्यान रखिएगा, कितना है, 912, ठीक है। अब 0 से लेके 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, शिशु, तो उनका लिंगानुपात कितना है, 902, ठीक है। और भारत में कितना है, 919, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। 0 से लेके 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात कितना है, 902 यूपी का, ठीक है। यूपी में अनुसूचित जाति, ठीक है, एससी, लिंगानुपात कितना है इनका, तो आपका 907। और यूपी में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है, 951, ठीक है। अनुसूचित जाति यानी एससी भारत का 16.6% है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या भारत में कितनी है, 16.6%, ठीक है। और यूपी में जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यूपी की जनसंख्या का 20.69% एससी है, जो कि अनुसूचित जाति, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिएगा ध्यान, ठीक है। का सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में आपको मिलेगी, यूपी के देखने हैं, सीतापुर में, और सबसे कम बागपत में। टोटल 16.6% जो अनुसूचित जनजाति है भारत की, ठीक है। तो यूपी में कितनी है उसका, 1.09% एसटी है, ठीक है। टोटल भारत का 1.09% एसटी यूपी में है, ठीक है। और यूपी जनसंख्या का अगर देखा जाए ओवरऑल तो 0.6% एसटी है, ठीक है। ये चीज़ फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो भारत की टोटल जनसंख्या है एसटी की, तो वो 16.6% है, ठीक है। और यूपी में जो आपको एसटी की जनसंख्या है वो भारत की कुल एसटी का 1.09% है, और यूपी की जनसंख्या का 0.6 है एसटी, ठीक है। सर्वाधिक एसटी आपको कहाँ मिल जाएंगे, सोनभद्र में, और सबसे कम आपको कहाँ मिलेंगे, बागपत में, ठीक है। यूपी की साक्षरता के बारे में बात की जाए तो 67.72%, ठीक है। और पुरुष की साक्षरता कितनी है, इससे आपकी 10 अंक ज़्यादा हो जाती है, यानी पुरुष की कितनी होती है, 77.3%, और महिला की कितनी है, 57.2%, ठीक है। तो आपकी यूपी की साक्षरता है 67.72, तो इसमें 10 ज़्यादा कर देंगे तो पुरुष की हो जाएगी, और 10 कम कर देंगे तो महिला की हो जाएगी। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले के बारे में अगर बात की जाए तो प्रयागराज आपका नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर आपका मुरादाबाद है, तीसरे नंबर पर आपका गाज़ियाबाद है, और चौथे नंबर पर आपका आजमगढ़ है।
5वें पर लखनऊ है। क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं। अगर आपको अरेंज करना हो तो आप अरेंज कर लीजिए। ध्यान रखिएगा प्रयागराज नंबर 1 पर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले। तो सबसे कम जनसंख्या यूपी में किस ज़िले में है? महोबा। फिर उसके बाद कौन सा आता है? चित्रकूट में थोड़ी उससे ज़्यादा है। फिर हमीरपुर में थोड़ी उससे ज़्यादा है। श्रावस्ती में उससे थोड़ी ज़्यादा है। ललितपुर में थोड़ी उससे ज़्यादा है। तो सबसे कम अगर पूछा जाए किस ज़िले में जनसंख्या है तो महोबा। तो आपको अरेंज करने के लिए आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन 5 ज़िलों को, ठीक है। आपको अरेंज करने के लिए आ जाता है न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले और अधिकतम जनसंख्या वाले ज़िले, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाले ज़िले कौन से हैं। सबसे ज़्यादा आपको जनघनत्व कहाँ देखने को मिलता है? गाज़ियाबाद। फिर आपको कहाँ देखने को मिलता है उसके बाद? वाराणसी। फिर आपका लखनऊ आता है। फिर संत रविदास नगर। फिर आपका कानपुर नगर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व आपका किस ज़िले में मिलता है? गाज़ियाबाद, ठीक है। तो टॉप 3 याद रखिएगा, गाज़ियाबाद, दूसरे नंबर पर वाराणसी, तीसरे नंबर पर लखनऊ, चौथे नंबर पर आपका संत रविदास नगर और 5वें नंबर पर कानपुर नगर। न्यूनतम जनघनत्व आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो पहले नंबर पर आपका है ललितपुर, जहाँ की आपको सबसे कम जनघनत्व देखने को मिलता है। फिर सोनभद्र में, फिर हमीरपुर में, फिर महोबा में, फिर चित्रकूट में, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता आपको कहाँ देखने को मिलती है? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, जो कि आपका नोएडा है, ठीक है। फिर आपको उसके बाद कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर एटावा। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, औरैया, एटावा। न्यूनतम साक्षरता आपको कहाँ देखने को मिलती है? श्रावस्ती में सबसे कम है, ठीक है। फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा बहराइच में मिल जाएगी आपको देखने को, फिर बलरामपुर में, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। फिर सर्वाधिक महिला साक्षरता आपको कहाँ देखने को मिलती है? कानपुर नगर में, फिर आपको लखनऊ में, फिर गौतम बुद्ध नगर में, फिर औरैया में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ की है? कानपुर नगर, फिर आपका लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया, ठीक है। देखते हैं न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि। तो कानपुर नगर में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है। फिर थोड़ी उससे ज़्यादा हमीरपुर में हुई है, फिर बागपत में, ठीक है। चलिए देखते हैं सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है। तो आपका गौतम बुद्ध नगर नंबर 1 पे है, फिर गाज़ियाबाद में, फिर श्रावस्ती में, फिर बहराइच में, ठीक है। चलिए देखते हैं अब सर्वाधिक लिंगानुपात के ज़िले कौन से हैं। तो जौनपुर में आपको सबसे ज़्यादा लिंगानुपात मिलता है आपको, ठीक है। फिर उससे थोड़ा सा कम आपको आजमगढ़, फिर देवरिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर। अगर क्वेश्चन आ जाए उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है तो जौनपुर है, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले कौन से हैं? तो आपका गौतम बुद्ध नगर है, फिर उससे ज़्यादा आपका बागपत है, फिर हमीरपुर और मथुरा है, फिर उसके बाद बांदा है, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? गौतम बुद्ध नगर में। चलिए अब देखते हैं सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला ज़िला कौन सा है। तो प्रयागराज है, ठीक है। सबसे कम ग्रामीण आबादी आपको कहाँ देखने को मिलती है? गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में, ठीक है। सर्वाधिक शहरी आबादी आपको कहाँ देखने को मिलती है? गाज़ियाबाद। और सबसे कम शहरी आबादी वाराणसी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत क्रम क्या है आपका? तो सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ हुआ है आपका? गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा कम लखनऊ में, फिर कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, फिर मेरठ। तो सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपका गाज़ियाबाद में हुआ है, फिर लखनऊ, फिर आपका कानपुर नगर में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर कौन से हैं। तो आपका नंबर 1 पे आपका लखनऊ है, दूसरे नंबर पे आपका कानपुर है, तीसरे नंबर पे आपका गाज़ियाबाद है, चौथे नंबर पे आपका आगरा है, 5वें नंबर पे आपका मेरठ है, फिर आपका वाराणसी है, फिर प्रयागराज है। तो ध्यान रखिएगा नंबर 1 पे आपका लखनऊ है वैधानिक नगर, ठीक है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर। चलिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुल। इसका मतलब ये है कि संकुल का मतलब होता है बसा हुआ, ठीक है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय जो शहर हैं वो कौन से हैं? पहले नंबर पे आपका कानपुर है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे लखनऊ आ जाता है, फिर आपका गाज़ियाबाद, फिर आपका आगरा, फिर आपका वाराणसी, फिर मेरठ, फिर प्रयागराज। तो ध्यान रखिएगा 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय संकुल यानी बसे हुए घने बसे हुए नगर कौन से हैं? कानपुर, लखनऊ, गाज़ियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। तो लखनऊ आपका दूसरे नंबर पे है, कानपुर आपका नंबर 1 पे है, ठीक है। चलिए धार्मिक जनगणना देखते हैं। तो
आपकी 2011 के हिसाब से हिंदू कितने प्रतिशत है आपका 79.73। कुल अल्पसंख्यक कितने हैं आपके, तो 20.3%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। मुस्लिम कितने परसेंटेज हैं यूपी में, 19.26। सिख 0.32%। ईसाई 0.18। जैन कितने हैं, 0.11%। बौद्ध कितने हैं, 0.10%। और अन्य कितना है, 0.01। कोई धर्म नहीं, ऐसे कितने लोग हैं, 0.29%। तो ये आपका यूपी का जनगणना और नगरीकरण का पूरा डाटा था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, गुड बाय।